सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज मैं आपको बताना चाहूँगा आज एक रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम सिलोजिज्म और दूसरा इसका नाम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, कथन और निष्कर्ष। तो आज हम उसके बारे में एक क्लास देंगे जिसमें आपको 0 लेवल से हम क्लास करवाएंगे। जो भी छात्र छात्रा नए होंगे चैनल पे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आज चलते हैं सिलोजिज्म का 0 से स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें सिलोजिज्म किसे कहते हैं। सिलोजिज्म का हिंदी होता है न्याय। सिलोजिज्म का हिंदी होता है न्याय। इसमें आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिया होता है और उसके बाद उसका कुछ कंक्लूजन दिया होता है, यानी आपके पास कुछ कथन दिया होता है और उसका निष्कर्ष को सही या गलत कथन के आधार पे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिलोजिज्म को, यहाँ सिलोजिज्म हो गया। ये एग्जाम में जो है सिलोजिज्म से प्रत्येक प्रश्न में 1 से 2 एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के सभी एग्जाम में सिलोजिज्म 1 से 2 नंबर तो मिनिमम रहता ही रहता है। और साथ ही साथ जब बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में 5 से 7 नंबर का भी रहता है। इसलिए आप लोग इसे बारीकी से धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे जो किस प्रकार से सिलोजिज्म के प्रश्न को बिना पेन के भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिलोजिज्म से प्रायः सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम बता ही चुके हैं। अब देखिए चलते हैं चैप्टर की ओर। सिलोजिज्म के सेंटेंस को हम सामान्यतः 2 पदों में विभक्त करते हैं। सिलोजिज्म के सेंटेंस को हम प्रायः 2 पदों में विभक्त करते हैं और अलग करते हैं। तो अब पहला टर्म मेरा कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा टर्म मेरा कहलाता है प्रीडिकेट। अब यहाँ पे 2 पद कौन कौन सा होगा तो आप देखते होंगे क्वेश्चन रहता है ऑल टेबल आर पेन। तो अब यहाँ देखिए ऑल टेबल आर पेन यानी सभी टेबल पेन हैं, कलम हैं। तो अब इस स्थिति में यही मेरा 2 पद है। पहला पद हम इसको ले लिए टेबल और दूसरा पद ले लिए हम पेन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल को हम सब्जेक्ट माने हैं और पेन को हम प्रीडिकेट माने हैं। टेबल को हम सब्जेक्ट माने हैं और पेन को हम प्रीडिकेट माने हैं। तो इस तरीके से 2 पद विभक्त करते हैं 2 टर्म में। एक मेरा सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा प्रीडिकेट कहलाता है। और यहाँ और एक्सप्लेनेशन हम दिए हुए हैं। जहाँ पहला टर्म सब्जेक्ट कहलाता है वहीं दूसरा टर्म आपका प्रीडिकेट कहलाता है। तो ये मेरा पहला टर्म हो गया, ये मेरा दूसरा टर्म हो गया। टेबल मेरा सब्जेक्ट हो गया और पेन मेरा प्रीडिकेट हो गया है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किसे कहते हैं। तो अब ध्यान रख रहे होंगे जो पहला टर्म को सब्जेक्ट और दूसरा टर्म को प्रीडिकेट कहते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट। 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप यदि बारीकी से समझ जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन सिलोजिज्म में बिना पेन के बना सकते हैं और 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल का उल्टा सम होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए यदि आपके पास कहा जाए ऑल पटना आर बिहार, यानी कहने का तात्पर्य हुआ सभी पटना बिहार हैं। तो अब इस स्थिति में ये आपके पास जो है सभी पटना बिहार है, ऑल पटना आर बिहार। तो इस स्थिति में आप इसको यदि रिवर्स करना चाहेंगे तो रिवर्स करने का मेरा मतलब है उल्टा लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे बिहार आर पटना तो लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पटना सब्जेक्ट है और बिहार यहाँ पे प्रीडिकेट है। अब उसका उल्टा करने का मतलब बिहार को आप सब्जेक्ट बनाए हैं और पटना को प्रीडिकेट बना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑल के बदले आपको सम देना पड़ेगा। ऑल के बदले क्या देना पड़ेगा? सम देना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि सम बिहार आर पटना, कुछ बिहार पटना है। और वैसे भी ऑल पटना आर बिहार इसका डायग्राम भी बनाएंगे तो आपका डायग्राम बनेगा ये पटना यदि होगा तो ये आपका बिहार होगा
और आप देख सकते हैं जो पटना तो कंप्लीट बिहार है, लेकिन बिहार कंप्लीट पटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र होगा वो आपका बिहार और पटना दोनों है, जबकि ये सब जो क्षेत्र है ये ओनली बिहार है। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बनता है, जो ऑल का उल्टा हमेशा सम होता है। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा, जो ऑल का उल्टा हमेशा सम होता है। ऑल का उल्टा हमेशा सम होता है। और ये कब होता है तो आप देख रहे हैं, जो ऑल पटना आर बिहार लिखे हैं, इसी को रिवर्स किए तो सम बिहार आर पटना होता है। तो ये पॉइंट आपको याद करने योग्य हैं। ऑल का उल्टा सम होता है। नेक्स्ट आता है सम का उल्टा सम होता है। अब ये हम इसका एग्जाम्पल ये दे दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं, सम का उल्टा सम कैसे होता है। यदि आपको कहा जाए सम टेबल आर चेयर्स। अब यहाँ पे सम टेबल और चेयर दिया गया है, तो अब यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि चेयर आ जाए और लास्ट में टेबल आ जाए, तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सम चेयर्स आर टेबल। यानी कुछ कुर्सी, कुछ टेबल यदि कुर्सी हैं, अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका T फॉर टेबल और आपका ये C फॉर चेयर। तो आप कह सकते हैं सम टेबल आर चेयर। तो कुछ टेबल जो है, ये जो टेबल है ये आपका चेयर है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये चेयर है, ये आपका टेबल है। तो इस स्थिति में सम का रिवर्स सम होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सम का रिवर्स सम होता है। और तीसरा जो आपके पास है ऑल ऑल बाय एनी यहाँ होना चाहिए, और नो नोट का भी उल्टा ऑल बाय एनी नो नोट ही होता है। कहने का मतलब है ऑल के साथ नो का प्रयोग करें या एनी के साथ नो का प्रयोग करें, उसका रिवर्स भी वही होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, यदि आपको पूछा जाए एनी इंडिया आर नॉट नेपाल। अब आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है कोई भारत नेपाल नहीं है। तो जब कोई भारत नेपाल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं, उसका डायग्राम यदि बनाते हैं, ये यदि इंडिया है तो ये आपका नेपाल होगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल में कोई संबंध नहीं होगा और यहाँ पे कोई इंडिया नेपाल नहीं है। यदि उधर से पढ़ना चाहेंगे तो कोई नेपाल भी इंडिया नहीं होगा। यानी कहने का मतलब एनी इंडिया आर नॉट नेपाल। यदि इसका रिवर्स करेंगे तो बोलेंगे एनी नेपाल आर नॉट इंडिया, नॉट इंडिया। यानी कोई नेपाल भारत नहीं है तो कोई भारत भी नेपाल नहीं होगा। और इसी में ऑल का प्रयोग यदि करेंगे तो उसका हम यहाँ पे बता रहे हैं, यदि रहेगा ऑल इंडिया आर नॉट नेपाल, तो इसका रिटर्निंग भी हो जाएगा ऑल नेपाल आर नॉट इंडिया। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि इंडिया नेपाल नहीं है तो नेपाल भी इंडिया नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है, जो पूछा जाएगा ऑल का उल्टा क्या होता है, तो ऑल का उल्टा सम होता है। हिंदी में बात करेंगे तो सभी का उल्टा कुछ होता है, और सम का उल्टा भी सम होता है, यानी कुछ का उल्टा भी कुछ होता है। और तीसरा जो है ऑल बाय एनी, ऑल के साथ नो रहे या एनी के साथ नो रहे तो ऑल बाय एनी, या नो नोट के साथ रिवर्स भी ऑल बाय एनी नो नोट भी होता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक का जो रिवर्स है ये भी सेम होता है, सम का रिवर्स भी सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ ऑल का रिवर्स
सम होता है, ये थोड़ा चेंज है। तो इस तरीके से सम का सम होगा, याद करने का ज़रूरत नहीं। ऑल बाय एनी नो नोट का उल्टा ऑल बाय एनी नो नोट होगा, याद करने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑल का रिवर्स सम होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट जो आपका है, अगला पॉइंट है मिडिल टर्म। अब यहाँ मिडिल टर्म किसे कहते हैं? मिडिल टर्म का मतलब होता है मीडिएटर, और मीडिएटर का मतलब होता है जो एक दूसरे को जाने। जैसे कहने का मतलब, अब मिडिल टर्म होने का मतलब है ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं जो मिडिल टर्म का जो फर्ज निभाएगा वो आपको निभाएगा बी, क्योंकि बी एक ऐसा व्यक्ति है जो ए को भी जानता है और बी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सी को भी जानता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ मिडिल टर्म के रूप में बी आपका काम करेगा, क्योंकि ए जो है सी को नहीं जानता है और सी ए को नहीं जानता है, और ये एक दूसरे से जब दोस्ती करना चाहेगा तो बी चाहे तो ये दोनों से करवा सकता है, क्योंकि बी मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म का मतलब ही होता है जो एक दूसरे को जाने। जैसे बी ए को भी जान रहा है और बी ही सी को जान रहा है, तब ये आपका मिडिल टर्म कहलाता है। तो मिडिल टर्म कहने का मतलब ऐसा टर्म जो दोनों सेंटेंस में कॉमन हो, उसे मिडिल टर्म कहते हैं। अब यहाँ देखिए मिडिल टर्म का हम कुछ वैल्यू दिए हैं। जो मिडिल टर्म हमेशा आपका काम करेगा या नहीं करेगा, इसका कुछ यहाँ पे वैल्यू दिए हैं, और मिडिल टर्म जो दोनों सेंटेंस में कॉमन हो। जैसे एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा जो मिडिल टर्म यहाँ पे कौन है। देखिए यहाँ पे जैसे मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म आप देख रहे हैं, सभी पत्ते फल हैं, कुछ फल तने हैं, सभी तने जड़ हैं। तो अब यदि मिडिल टर्म की बात हो तो इस दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म की बात हो इस दोनों सेंटेंस में फल है मिडिल टर्म और इस दोनों सेंटेंस में तना है मिडिल टर्म। तो इसी तरीके से यदि अब हमको जड़ से फल के पास जाना पड़ेगा, जड़ से फल के पास जाना पड़ेगा, तो बीच वाला मिडिल टर्म से बात करके ही जाना पड़ेगा। और यही जब बीच वाला मिडिल टर्म के पास जाएंगे तो हम इससे पूछेंगे जो वैल्यू क्या है तुम्हारा। यदि वहाँ पे वैल्यू मेरा मैच करेगा, यदि रिजल्ट देने योग्य होगा तो सही होगा, यदि रिजल्ट देने योग्य नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे जो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब चलते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में कुछ बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे। मिडिल टर्म में देखिए आपको ध्यान रखना है, यदि दो कॉमन टर्म का वैल्यू, दो मिडिल टर्म का वैल्यू 50-50 आएगा, 50-50 आएगा, 50-50 होगा, तो वो कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। दो मिडिल टर्म का वैल्यू यदि 50-50 आएगा तो वो कभी रिजल्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे दे सम ए आर बी और दूसरा दे दे सम बी आर सी। अब यहाँ निष्कर्ष दे दे सम ए आर सी। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म जो आपका है, यहाँ पे मिडिल टर्म आपका ये बना मिडिल टर्म। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मेरा निष्कर्ष था सम ए आर सी। अब जो ए आर सी था तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और उन दोनों के बीच में मिडिल टर्म मेरा बी और बी है। तो अब हम चेक करेंगे जो मिडिल टर्म का वैल्यू क्या है। तो इसका 50 होगा, इसका 50 होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। और जब ये 50-50 हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल, इसीलिए सम ए आर सी मेरा गलत निष्कर्ष हो गया। इसलिए सम ए आर सी मेरा गलत निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह से देखेंगे जब मिडिल टर्म का वैल्यू 50-50 होगा तो वो नॉट पॉसिबल होगा। अगला चलते हैं, जब मिडिल टर्म का वैल्यू 150 होगा तब क्या होगा। तो जब मिडिल टर्म का वैल्यू 150 होगा तो वो आपका पॉसिबल होगा।
मिडिल टर्म का वैल्यू 150 होगा तो वो आपका पॉसिबल होगा। कैसे होगा तो देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिख दे ऑल BRC। अब इस कंडीशन में जब यहाँ ऑल का प्रयोग हो गया है तो ये मेरा 100 हो जाएगा और ये मेरा 50 हो गया। इसका मतलब है मिडिल टर्म यहाँ पे मेरा रिजल्ट दे देगा, और जब ये दोनों का मिडिल टर्म का वैल्यू कंप्लीट हो गया तो 20 से हटाइए और इसका रिजल्ट आएगा सम ARC, तब सही हो जाएगा। या इसके बदले में इंटरचेंज भी करके दे दे सम CRA, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मिडिल टर्म का वैल्यू कैसे होगा। तो ये 150 होगा तो पॉसिबल होगा, 50-100 भी होगा तो पॉसिबल होगा, 50-100 भी होगा तो भी पॉसिबल होगा। और यहाँ पे इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, यदि आपके पास रहे एनी पटना आर नॉट गया, और दूसरा रहे एनी गया आर नॉट रांची। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दो निष्कर्ष आपके कथन आपके पास दिया गया है। पहला कथन है एनी पटना आर नॉट गया, यानी इसका हिंदी हो गया कोई पटना गया नहीं है, और दूसरा हो गया कोई गया रांची नहीं है। अब आपके पास निष्कर्ष यहाँ दे दे एनी पटना आर नॉट रांची। अब आपको पूछे एनी पटना और नॉट रांची, क्या ये सही है या गलत है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे कॉमन टर्म गया और गया है, तो गया गया कॉमन टर्म है और दोनों का वैल्यू यहाँ पे 100 होता है, वो हम बताएंगे। तो अब यहाँ पे 100 कैन भी पॉसिबल हो गया, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ तो हमको कन्फर्म पता नहीं चला जो हो गलत होगा कि सही होगा, लेकिन इसको क्या करना होगा, तो एक और पॉइंट है यहाँ पे, वो होता है माइनस, ये होता है माइनस। यानी किसी सेंटेंस के साथ ऑल बाय एनी के साथ यदि नो नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो सेंटेंस निगेटिव कहलाता है, और दो निगेटिव सेंटेंस का रिजल्ट कभी भी संभव नहीं है। इसलिए माइनस माइनस नो कंक्लूजन होता है। अगला चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और अब यहाँ पे ये जाके गलत हो गया। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना चीज़ याद रखना है, इतना चीज़ याद रखना है। जब कभी भी समस्या हो तो हम यही आपसे पूछेंगे जो 50-50 क्या होता है, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। 150 क्या होता है, तो आप बोलेंगे पॉसिबल। 50-100 क्या होता है, तो आप बोलेंगे पॉसिबल। और 100 क्या होता है, आप बोलेंगे कैन बी पॉसिबल, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ आगे देखिए, प्लस माइनस, यानी कहने का अर्थ होता है, अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस किसी संख्या में ऑल बाय एनी, यानी ऑल के साथ एनी और नो और नॉट, इसमें से ये प्रयोग हो जाए, ऑल के साथ नो लगाए चाहे ऑल के साथ नॉट लगाए, एनी के साथ नो लगाए चाहे एनी के साथ नॉट लगाए, तो यहाँ पे हम इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस होगा। और हिंदी वाले के लिए यहाँ लिखा हुआ होगा सभी बटे कोई कर लीजिए और यहाँ ना, तो इस स्थिति में निगेटिव सेंटेंस होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस कब होगा, जब उसमें ये सब ना दिखाई दे तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। वो हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर आ जाएगा। तो अब आपको पूछा जाएगा दो पॉजिटिव सेंटेंस यदि रहे और उन दोनों के बीच में हम तुलना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा।
इसीलिए दिया गया है प्लस और प्लस जब रहे तो रिजल्ट प्लस में आता है, प्लस और माइनस जब रहे तो रिजल्ट माइनस में आता है, माइनस प्लस रहे तो रिजल्ट माइनस में आता है। और अभी जो कुछ देर पहले आपको बताया पिछला सेट पर, माइनस माइनस नॉट कंक्लूजन, दो निगेटिव सेंटेंस आ जाए और उसके बीच में आप तुलना करते हैं, कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो वो कभी भी संभव नहीं है, वो कुछ भी देगा तो गलत ही होगा। इसलिए दो निगेटिव सेंटेंस रहे कथन में और निष्कर्ष में, या तो पॉजिटिव निकाले या निगेटिव निकाले, तो हम यहाँ पे कह देंगे ये गलत होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए अगला पॉइंट है, ये जो है कॉमन टर्म कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्योंकि कॉमन टर्म में हम आपको बताए थे 50-100 बताए थे, 50-100, 100-50 और 50-50 और 100-100, तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये देखिए, ये मैक्सिमम 4 जगह पे मिल सकता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देखें, हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल है ऑल ए आर बी, और यहाँ दे दे ऑल बी आर सी। तो देखिए मिडिल टर्म, कॉमन टर्म मैक्सिमम 4 तरह से मिलता है। पहला मिलेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यहाँ ऊपर नीचे भी 150 आ सकता है। दूसरा होगा सब्जेक्ट टू प्रीडिकेट, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तीसरा होगा प्रीडिकेट टू सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ आ सकता है। और चौथा होगा प्रीडिकेट टू प्रीडिकेट, यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो मैक्सिमम 4 जगह से मिलेगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आप यहीं से मिलाते हुए देखेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन में प्रीडिकेट टू सब्जेक्ट ही मिलता है। यदि आपको हम पूछे कॉमन टर्म कितने तरह से मिलता है, तो आपको बताना है एसएस, पीपी, एसपी और पीएस, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, प्रीडिकेट टू प्रीडिकेट, सब्जेक्ट टू प्रीडिकेट, प्रीडिकेट टू सब्जेक्ट, मात्र 4 तरीके से मिलता है। तो इस तरीके से ये कॉमन टर्म मिला लेंगे। अब अगला जो होता है, अगला एक छोटा पॉइंट है इंटरचेंज। इंटरचेंज किसे कहते हैं? इंटरचेंज कहने का मतलब अदली बदली कर लेना। अब यहाँ देखिए, इंटरचेंज का मतलब है यदि कंक्लूजन का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अगर एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो वो इंटरचेंज कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यदि सेम हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे ऑल बोर्ड आर मार्कर, ऑल बोर्ड आर मार्कर। अब इसका इंटरचेंज करिएगा तो हो जाएगा सम मार्कर आर बोर्ड। अब कहने का मतलब इंटरचेंज कैसे हो गया? अब देखिए, ये मार्कर है और ये बोर्ड है, ये इसी में मिल गया है बोर्ड और मार्कर। यदि यही सब पूरा कंप्लीट हम उतार देते ऑल बोर्ड आर मार्कर, तो ये मेरा स्टेटमेंट जो था उसी का री स्टेटमेंट हो जाता। यानी स्टेटमेंट को 100% उतार देना, जैसे ऑल बोर्ड आर मार्कर, तो ये मेरा री स्टेटमेंट हो जाता। और री स्टेटमेंट कभी भी सिलोजिज्म में गलत होता है। अब यहाँ पे ये मेरा सही हो जाएगा। ये क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये इसका इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज क्या होता है? तो ऑल का उल्टा सम होता है, ऑल का उल्टा सम होता है। बोर्ड आपका यहाँ था सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ चला गया है प्रीडिकेट के रूप में, और मार्कर यहाँ था प्रीडिकेट के रूप में, तो मार्कर वहाँ आ गया है सब्जेक्ट के रूप में। और इज एम आर बीच में जो भी रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से सम मार्कर आर बोर्ड मेरा सही होगा, जबकि ऑल बोर्ड आर मार्कर ये जो है री स्टेटमेंट होने के कारण गलत हो जाएगा। तो इंटरचेंज इसे कहते हैं। यदि सब्जेक्ट को प्रीडिकेट इंटरचेंज करके दे दे निष्कर्ष में, तो वो आपका सही होता है। आखिरी नियम
अब यहाँ पे आखिरी नियम है और वो है ऐदर का नियम। ऐदर का नियम किसे कहते हैं और ऐदर का नियम क्या होता है? तो ऐदर का नियम में देखिए, सबसे पहला बात आपके पास ऐदर और का जब नियम निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ निष्कर्ष दिया होता है, कुछ कंक्लूजन दिया होता है। तो उस कंक्लूजन में दो निष्कर्ष यदि रहे तब तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक पीओ की बात करेंगे या यूपीएससी सीसेट पेपर की बात करेंगे तो 3-4 निष्कर्ष भी दे देता है। यानी जो थोड़ा लेवल का एग्जाम है उसमें 3-4 निष्कर्ष भी दे देता है और कभी कभी सीजीएल में भी दे देता है। तो जब 3-4 निष्कर्ष दे दे तब अलग चीज़ है, और वहाँ भी क्या होगा वो बता देते हैं। देखिए, जब निष्कर्ष की संख्या 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जब यहाँ निष्कर्ष दिया गया होगा तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखेंगे, दोनों नियमतः गलत हो जाए। जब 2 रहेगा तो दोनों गलत हो जाए। यदि 2 से अधिक होगा तब होगा कम, आप लोग नोट करते चलिएगा, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो। यानी अब निष्कर्ष की संख्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहे, हमको ऐदर में जाने के लिए सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो। तो मान के चलते मेरा 2 निष्कर्ष यहाँ पे 1 और 4 गलत हो गया, 1 और 4 गलत हो गया, और ये दोनों मान के चलते हैं सही है। तो जब ये दोनों गलत हो गया उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव हो। एक पॉजिटिव हो यानी कहने का मतलब दोनों निष्कर्ष में से, इन दोनों निष्कर्ष में से किसी एक निष्कर्ष में हाँ का प्रयोग करें और किसी में कहे ना का। तो जैसे यहाँ कह दे राम आम खाता है, और यहाँ रहे राम आम नहीं खाता है। अब यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको प्रेडिकेट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको प्रेडिकेट बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एक में कहता है खाता है, एक में कहता है नहीं खाता है। तो यानी एक जो है ये नहीं जब दिखाई दिया तो ये निगेटिव है, इसमें कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव। तो एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। अब 1 नंबर पॉजिटिव होगा या 4 नंबर पॉजिटिव होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 और 4 दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो जाए और कोई एक निगेटिव हो जाए। तो आपका ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव है। और तीसरा जो कह रहा है दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो। अब यहाँ भी राम आम खाता है, राम के बारे में चर्चा है, और वहाँ भी राम आम नहीं खाता है। तो यहाँ भी देखिए राम आम और खाता है और राम आम नहीं खाता है। तो अब देख रहे हैं एक में राम आम खाता है, एक में राम आम नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट बनाए थे राम आम और खाता को बनाए थे प्रेडिकेट, राम आम को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खाता को। इसलिए दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो और ये मेरा सेम हो गया है। तो इस स्थिति में मेरा ये और ये ऐदर में जाएगा। अब जब मेरा सेकेंड और थर्ड 100% सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, आइदर फर्स्ट आइदर फोर्थ। यानी 2, 3 और 1 या 4 सही हैं। यानी कहने का मतलब फॉलो करता है 1 और 4 आइदर में जाएगा जबकि 2 और 3 100% सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब सेलोनिज्म के जितने भी टर्म एंड कंडीशन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ देखिए प्लस में ये है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों गलत है। अब यहाँ पे ए मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो गया। तो इस तरीके से सेलोनिज्म बनाने के लिए बिना पेन का इतना काम आपको करना पड़ेगा।
अब जब इतना काम कर लेते हैं उसके बाद हम आते हैं प्रश्न पे, जो प्रश्न कैसे बनाया जाए। अब यहाँ देखिए, ये एक्सरसाइज टाइप फर्स्ट हम लिए हैं जिसमें कि बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन लिए हैं, और अभी आप देख लेंगे जो बिना पेन का भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या क्या करना होता है देखिए, अभी हम 1 से 10 प्रश्न आपको करवाने जा रहे हैं और कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या कह रहा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न या प्रश्न समूह में 2 या 3 कथन और उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कहने का मतलब है स्टेटमेंट जो है आपको कहीं 2 हो सकता है, कहीं 3 हो सकता है, कथन जिसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके बाद 2 निष्कर्ष है फर्स्ट और सेकंड, ये आपको दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है। अब आपको कथन में दे दिया जाए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये यदि कथन में दे दिया तो आपको वो बात 100% मान लेना चाहिए कि मोदी जी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्योंकि ऐसा नहीं अपना बुद्धि और विवेक लगाएंगे, नहीं सर मेरा जीके मजबूत है, हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। नहीं, स्टेटमेंट में जो देगा वो आपको 100% सही मानना होगा, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यानी जो अभी बताया कि आप जानते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों निष्कर्ष को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। यानी जो निष्कर्ष है, जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के आधार पे आप ये कंक्लूजन को डिसाइड करेंगे जो कौन सा कंक्लूजन 100% सही आ रहा है। चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका आता है बारी उत्तर देने का, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र छात्रा होते हैं जो एग्ज़ाम में उत्तर नहीं दे पाते हैं, और वो बना भी लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। उसका मुख्य रीज़न होगा बिना प्रैक्टिस का एग्ज़ाम में कूद जाना। ठीक है, और आप लोग को पता ही है, जो बिना तैरते नहीं जानता है तैरने के लिए और नदी में कूदेगा तो क्या होगा, डूब ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये मेहनत तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं आंसर कैसे देंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न को एग्जाम में बनाने से पहले उसका जो निर्देश होता है, डायरेक्शन होता है, उसको हर हाल में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें 2 ही निष्कर्ष दिया गया है। 2 ही निष्कर्ष दिया गया है तो आंसर कैसे देना है, दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यानी कहने का अर्थ होता है ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन ए। यदि ओनली फर्स्ट फॉलो तो देन ऑप्शन ए, इसका मतलब हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो यानी 2 नंबर निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन ए। दूसरा कहता है दीजिए यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि बार बार ध्यान दीजिए केवल का प्रयोग किया गया है, ओनली का प्रयोग किया गया है। तो जब आपका केवल सेकंड सही होगा इसका मतलब है कि फर्स्ट गलत होगा, तब है ना केवल सेकंड सही होगा। तब यहाँ पे ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन बी, ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन बी। और सी नंबर ऑप्शन है दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। यानी आइदर का कंडीशन होगा या तो फर्स्ट या सेकंड, तब आपका आंसर सी हो जाएगा। और आइदर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई कंफर्म पता नहीं चलेगा जो कौन सही है। इस कंडीशन में आप आइदर लगाएंगे और आइदर का मतलब ऑप्शन सी। दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट फॉलो, यानी पहला और दूसरा कोई सही नहीं है, दोनों गलत होने पे आप ऑप्शन नंबर डी देंगे। दोनों गलत होने पे ऑप्शन नंबर डी। नॉन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि 2 ही निष्कर्ष है, तो 2 ही को नॉन या 1 2 कर सकते हैं। दीजिए यदि 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी पहला और दूसरा जब दोनों सही हो जाएगा तो आप ऑप्शन दीजिए ई नंबर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर
दोनों जब सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई देंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। जब आपके पास ये प्रश्न आ चुका है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे वैल्यू बना लीजिए, जो हम किसका वैल्यू कितना देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सभी बोतल टैंक हैं, सभी टैंक ड्रम हैं, सभी ड्रम पाइप हैं। आपको स्टेटमेंट में जो भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप निष्कर्ष पे बात करेंगे। निष्कर्ष क्या कहता है, तो सबसे पहला काम, यदि ऑल के साथ वैल्यू कैसे देंगे, यदि ऑल के साथ स्टार्टिंग है तो आपका ऑल का वैल्यू 50 होगा। यानी कोई कथन या निष्कर्ष यदि सभी से शुरू होता है और वहाँ पे नो नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी कथन और निष्कर्ष सभी से शुरू होता है और नो नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्रथम पद का वैल्यू 100 होता है और दूसरा पद का वैल्यू 50 होता है। यानी हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव में सब्जेक्ट 100 और प्रीडिकेट 50। ये हो गया। फिर यहाँ पे वही कंडीशन है, ऑल पॉजिटिव है तो 150, ऑल पॉजिटिव है तो 150। अब ये यहाँ पे आप सभी का पोजीशन दे दिए हैं 150 का। अब आप देखते हैं पहला निष्कर्ष है, तो ये आपके पास जो है कथन दिया गया है। अब कथन तो ऊपर में दिया गया है, सबसे पहला काम हम कथन में वैल्यू देंगे, दूसरा काम हम निष्कर्ष पे आके देखेंगे। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ कह रहा है कुछ पाइप टैंक हैं, कुछ पाइप टैंक हैं। तो यहाँ पे जब कुछ पाइप टैंक हैं तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए कुछ पाइप टैंक हैं। तो पाइप और टैंक, पाइप आपके पास यहाँ पे है, टैंक आपके पास यहाँ पे है। यानी टैंक आपके पास 2 है, एक टैंक यहाँ भी है, एक टैंक यहाँ भी है और एक टैंक बीच में है, जबकि पाइप आपके पास एक ही पीस है। इस कंडीशन में कौन सा टैंक लेना है, कौन सा पाइप लेना है, तो पाइप की संख्या जब 1 है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब टैंक की संख्या 2 है तो वहाँ पे ऑप्शन है, ये टैंक ले कि वो टैंक ले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टैंक के साथ बोतल है, इस टैंक के साथ ड्रम है और इस पाइप के साथ ड्रम है। इसलिए हम यदि ये टैंक लेते हैं और ये पाइप तो लेना ही है, तो इस कंडीशन में मेरा ड्रम और ड्रम कॉमन टर्म मिल जाएगा। जबकि ऊपर वाला हम लेंगे तो वहाँ जो है बोतल और ड्रम कभी कॉमन टर्म नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति में हम ऊपर वाला टैंक नहीं लेके बीच वाला टैंक लेंगे। अब देखिए जब ये 100 और ये 50 हो गया तो ये ड्रम का काम तमाम हो गया। जब 100 और 50 हो गया तो ड्रम का काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इधर से पढ़ेंगे तो सभी टैंक पाइप हैं, ये पढ़ेंगे। ऊपर से पढ़ेंगे तो सभी टैंक पाइप हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सभी टैंक पाइप हैं। अब यदि इसी का रिवर्स करने का नौबत आएगा, नीचे से पढ़ने का आएगा, तो ऑल का उल्टा सम होता था, तो हम पढ़ेंगे कुछ पाइप टैंक हैं। ये मेरा दोनों निष्कर्ष सही है। अब इस स्थिति में मेरे पास ऑप्शन में कभी निष्कर्ष में कभी ये रह सकता है, कभी ये रह सकता है। तो यहाँ देखिए कुछ पाइप टैंक हैं, कुछ पाइप टैंक हैं, इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट मेरा सही हो गया, निष्कर्ष फर्स्ट मेरा सही हो गया। दूसरा कहता है कुछ ड्रम बोतलें हैं। अब ड्रम की बात करेंगे तो ड्रम जो है मेरे पास ये वाला लेंगे, ड्रम जो है मेरे पास ये वाला लेंगे और यहाँ भी ड्रम है। और बोतल की बात है तो बोतल तो सिर्फ एक ही पीस है ऊपर वाला, तो बोतल ऊपर वाला लेंगे। अब ये बीच वाला ड्रम और नीचे वाला ड्रम हम देख रहे हैं कि बीच वाला ड्रम लेने से टैंक और टैंक मेरा कॉमन टर्म मिल जाएगा, जबकि नीचे वाला ड्रम लेने से पाइप और बोतल मेरा नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये वाला ड्रम लेंगे। तो इस स्थिति में टैंक 100 है
और यहाँ टैंक 50 है तो 150 पॉसिबल, तब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट ऊपर से पढ़िएगा तो रिजल्ट आएगा सभी बोतलें ड्रम हैं। और इसी का रिवर्स पढ़िएगा तो कुछ ड्रम बोतलें हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ड्रम बोतलें हैं। इस स्थिति में मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गया। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गया तो हमको पता है ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। एक दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ई यानी बोथ फॉलो। तो इस तरीके से आपको अभी हम 10 प्रश्न करवाने जा रहे हैं। जिस किसी को दिक्कत होगा फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चलते हैं, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला काम, सम के साथ पॉजिटिव, सम पॉजिटिव रहने पर दोनों का वैल्यू 50-50। दोनों कहने का मतलब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का वैल्यू 50-50। और ऑल पॉजिटिव रहने पर आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे पत्थर 50, ईंट 50, ईंट 50, छड़ 50, छड़ 100 और खिड़की 50। ये इतना काम आपको कर देना है। और इतना काम करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कहाँ क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष में दिया गया है कुछ खिड़कियाँ ईंट हैं, कुछ खिड़कियाँ ईंट हैं। तो अब आप ये पता करिए जो खिड़कियाँ है कहाँ पे और ईंट कहाँ पे है। अब देखिए, ईंट और खिड़कियाँ लेना है तो खिड़कियाँ तो सिंगल पीस है तो ये कंपलसरी है। ईंट जो है ऊपर लेंगे कि बीच में लेंगे, तो यहाँ पे हम बीच में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि छड़ और छड़ मैच करेगा। तो अब ये ईंट ले लिए, इन दोनों के बीच में मेरा कॉमन टर्म मिल गया छड़, और दोनों छड़ का वैल्यू 150 होने का मतलब पॉसिबल, 150 होने का मतलब पॉसिबल। इसका कहानी ख़त्म। अब यहाँ से पढ़िए, कुछ ईंट खिड़कियाँ हैं। यहाँ से पढ़िए, कुछ ईंटें खिड़कियाँ हैं। या इसी का रिवर्स करिएगा तो कुछ खिड़कियाँ ईंट हैं। दोनों अपने आप में सही है। ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ ईंट खिड़की है और नीचे से पढ़ेंगे तो कुछ खिड़की ईंट है, इसलिए ये दोनों मेरा सही है। दोनों में से निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है तो हम देखते हैं, कुछ खिड़कियां ईंट है, ये नीचे वाला दिया गया है। तो आपका निष्कर्ष पहला सही हो जाता है। उसके बाद निष्कर्ष सेकंड की बात करते हैं। कुछ छड़ पत्थर हैं, छड़ पत्थर हैं तो छड़ ये आपका बीच वाला लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बीच वाला छड़, क्योंकि छड़ तो नीचे भी है लेकिन पत्थर मेरा ऊपर है। अब इस स्थिति में ये छड़ लिए, ये पत्थर लिए, और कॉमन टर्म जो मेरा दिख रहा है तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कॉमन टर्म ईंट और ईंट है। और दोनों ईंट का वैल्यू आपके आँखों के नज़रों के सामने दोनों ईंट का वैल्यू जो है 50-50 है। और 50-50 हम आपको बता चुके हैं नॉट पॉसिबल, इसीलिए इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। और एक सही और 2 नंबर गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही नंबर है, केवल पहला सही है। कुछ छड़ पत्थर है 50-50 नॉट पॉसिबल, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कर रहा है, पहला काम वैल्यू देना। तो ये आपका 100, ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 100, ये आपका 50। अब देखिए, जड़ और
फल, जड़ और फल, तो जड़ फल यहाँ लेंगे, तना 150, और ये आपका जो 150 है तो कहानी ख़त्म, यानी रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या आएगा? कुछ फल जड़ हैं, ये रिजल्ट आएगा। या इधर से पढ़ेंगे तो कुछ जड़ फल हैं, यानी ऊपर से पढ़े तो कुछ फल जड़ हैं। यदि ये आपका सही है तो इसका रिवर्स भी सही होगा। और याद होगा सम का रिवर्स सम में जाता है, लास्ट वाला फर्स्ट में आता है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाता है, और हैं का उल्टा है ही होता है। तो कुछ फल जड़ हैं या कुछ जड़ फल हैं, तो मेरे पास कुछ जड़ फल हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड के पास, और सेकंड में तना और फल है। सेकंड में तना और फल है, तो आप देख रहे हैं तना यहाँ है, फल यहाँ है। और एक पॉइंट आपको बताए थे, इंटरचेंज की। इंटरचेंज किसे कहते हैं? यदि निष्कर्ष का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किसी एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो या तो वो सेम होगा या रिवर्स होगा। सेम होगा यानी री स्टेटमेंट होगा, और जब सेम होगा तो गलत होगा, रिवर्स होगा तो सही होगा। अब यहाँ देखिए कुछ तने फल हैं और यहाँ है कुछ फल तने हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ का रिवर्स कुछ होता है, फल आपका लास्ट में है, सॉरी फर्स्ट में है, यहाँ फल आपका लास्ट में है, तना आपका लास्ट में है, यहाँ तना फर्स्ट में है। और बताए थे ईच एम आर का रिवर्स कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति में ये 2 नंबर कथन का ये रिवर्स है, इंटरचेंज है, इसीलिए आपका ये भी सही और ये भी सही। ऑप्शन नंबर ई, यानी दोनों अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। अब यहाँ देखिए निगेटिव वाला आ गया है, तो यहाँ क्या करेंगे? ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 100, ये आपका 100। यानी 100 कब होता है? ऑल बाय एनी, और नो नोट रहने पर सब्जेक्ट भी 100 और प्रीडिकेट भी 100, ये ध्यान रखना है। ऑल बाय एनी और नो नोट रहने पर सब्जेक्ट भी 100 और प्रीडिकेट भी 100, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ कह रहा है कुछ ट्रॉलियाँ मशीन नहीं है। सबसे पहले ट्रॉली कहाँ आपके पास भाई? ट्रॉली एक यहाँ, ट्रॉली एक यहाँ, मशीन यहाँ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक चीज़ नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में लिखना क्या है, लिख लीजिए। यहाँ पे हम बता रहे हैं निष्कर्ष और कथन। कथन में जिस किसी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का वैल्यू मैक्सिमम जितना होगा। निष्कर्ष कथन में जिस किसी सब्जेक्ट या प्रीडिकेट का वैल्यू मैक्सिमम जितना होगा, उससे अधिक कभी भी निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए। उससे अधिक कभी भी निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। किसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, किसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं। अब ये बच्चे एग्ज़ाम दिए, तो ये बच्चे एग्ज़ाम दिए तो मैक्सिमम कितने बच्चे पास करेंगे? 50 या 40 या 10। लेकिन इसी में कोई कह दे कि मेरे यहाँ से इस बार 100 रिजल्ट आ गया है, मेरे यहाँ से भी इस बार 100 रिजल्ट आ गया है, तो क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है, क्योंकि यदि बच्चे आपके पास 50 हो तो रिजल्ट कभी 100 नहीं आ सकता है। ठीक उसी प्रकार स्टेटमेंट में जिस किसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा कभी भी निष्कर्ष में नहीं हो सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, किसी बनिए के पास 100 केजी चीनी है और वो कहता है आज हम 200 केजी चीनी बेच दिए हैं, और
अब ये दिमाग मत लगाइएगा कि वो 100 केजी मंगा लिया होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में आप मंगा नहीं सकते हैं, जो है उतना ही रहेगा। तो इसलिए हम आपको स्टेटमेंट दिए हैं 100 केजी चीनी है और वो बिक्री आज 200 केजी कर दिया है, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? मैक्सिमम वो 100 बेच सकता है, 90 बेच सकता है, 50 बेच सकता है, लेकिन 200 नहीं बेच सकता है, क्योंकि 100 से अधिक उसके पास है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ ट्रॉली आपके पास 50 है, यहाँ भी 50 है, लेकिन यहाँ ट्रॉली का वैल्यू आपके पास कितना आ गया है? यहाँ ट्रॉली का वैल्यू 100 दे दिया है। तो कभी भी दोनों को जोड़ के काम चलेगा नहीं, इसलिए कहीं एक जगह 100 होना चाहिए और 100 नहीं है। इस स्थिति में ये ट्रॉली का वैल्यू जो 100 दे दिया है और वो ट्रॉली मेरे पास ऊपर में कहीं भी 100 नहीं दिख रहा है एक जगह, इसीलिए ये मेरा रिजल्ट गलत हो गया। इसलिए मेरा रिजल्ट क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलते हैं, कोई बैग मशीन नहीं है। अब बैग का वैल्यू भी मेरे पास सेम वही है, 50 है, और यहाँ पे बैग का वैल्यू 100 है, इसीलिए ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। दोनों निष्कर्ष जब गलत हो गया तो हम एकाएक ऐदर में नहीं दे सकते हैं, हम एकाएक ऐदर में भी नहीं दे सकते हैं और ना ही नाइदर में दे सकते हैं, क्योंकि ऐदर का नियम था जब कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो तब ऐदर में सोचेंगे। तो ये मेरा दोनों गलत हो गया, ऐदर में सोच लिए। दूसरा था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि मेरे पास दोनों सेंटेंस नेगेटिव ही है, इसलिए अब हम ऐदर का जो तीसरा नियम था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, वो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐदर फुलफ़िल करने के लिए तीनों नियम चाहिए और 3 में से पहला नियम फुलफ़िल करता है, दूसरा नियम एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं करता है, इसलिए अब ये हमेशा नाइदर में ही रहेगा और ऐदर का चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सभी पंखे ब्लेड हैं, तो यहाँ वैल्यू आपका हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50। अब कहता है सभी सिस्टम ब्लेड हैं, सभी सिस्टम ब्लेड हैं, तो सिस्टम यहाँ है, ब्लेड यहाँ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉमन टर्म आपका 150 पॉसिबल है, 150 पॉसिबल है, तो रिजल्ट आ जाएगा सभी ब्लेड सिस्टम हैं, और ये आपका सही होगा। और इसका जब रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा कुछ सिस्टम ब्लेड हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास यहाँ कह रहा है सभी सिस्टम ब्लेड हैं, तो अभी कुछ पिछला क्वेश्चन में बताए थे स्टेटमेंट में वैल्यू कभी भी अधिक नहीं आना चाहिए कथन से, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में कभी भी वैल्यू स्टेटमेंट से अधिक नहीं आना चाहिए। और स्टेटमेंट में आपका 50 है और यहाँ पे ये 100 है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे क्या होता, सभी ब्लेड सिस्टम है तो सही होता, या कुछ सिस्टम ब्लेड है कुछ का प्रयोग करता तो ये सही होता, लेकिन कुछ के बदले यहाँ सभी का प्रयोग किया है, इसीलिए गलत है। और दूसरा कहता है सभी पंखे सिस्टम है, पंखे ऊपर में है और सिस्टम नीचे में है। अब यहाँ देखिए ऊपर से नीचे कॉमन टर्म जो मेरे पास है, कॉमन टर्म मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर मिलाना है, ब्लेड मिलाना है। अब आप देखिए ऊपर पंखे नीचे सिस्टम, ये 50-100 पॉसिबल, 50-100 पॉसिबल, ये अब दोनों का कहानी ख़त्म। अब आप पढ़ेंगे सभी पंखे सिस्टम हैं। क्या पढ़ेंगे? सभी पंखे सिस्टम है, सभी पंखे सिस्टम है, और यहाँ पे सभी पंखे सिस्टम है ये दिया गया है। या नहीं तो इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स हो जाएगा कुछ सिस्टम
पंखे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि सभी पंखे सिस्टम हैं। ये आपका सही ओनली टू फॉलो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लड़के फूल। तो यहाँ पे ये 50, ये 50, ये 100, ये 50, ये 100, ये 50। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब अधिक घिसापिटी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। मकान और फूल, मकान ये है, फूल आपका ये है। अब आप देख रहे हैं कॉमन टर्म जंगल जंगल, 150 पॉसिबल, ये अब ख़त्म। अब आंसर होगा सभी फूल मकान हैं। इधर से पढ़ेंगे तो सभी फूल मकान हैं, ये पढ़ेंगे, या इधर से पढ़ेंगे तो कुछ मकान फूल हैं, कुछ मकान फूल हैं। आंसर आपका सही। नेक्स्ट करते हैं, फिर से बताते हैं। इधर से पढ़ेंगे सभी मकान फूल हैं, और यहाँ 50 होने के कारण कुछ मकान फूल हैं, तो कुछ मकान फूल हैं, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कंडीशन की। अब देखिए कुछ मकान लड़के हैं, तो मकान यही रहेगा, लड़का सबसे ऊपर में है, लड़का सबसे ऊपर में है। अब बीच में देखेंगे जंगल जंगल, 150 पॉसिबल, फूल फूल, 150 पॉसिबल। आंसर निकलेगा कुछ लड़के मकान हैं। ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ लड़के मकान हैं, और नीचे से पढ़ना होगा तो यहाँ 50 है, इसलिए कुछ मकान लड़का है, कुछ मकान लड़का है। ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ऊपर में आप देख रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, और जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको पिछले हम बताए थे प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। इसलिए इस महानुभव को बिना सोचे समझे काट दीजिए, जो सर ये निगेटिव है, कभी संभव नहीं है। अब रही बात ऊपर नोटबुक और चौक, ये नोटबुक है, ये चौक है। ये देखिए 50, ये 50, ये 100, ये 50। तो यहाँ पे कलम कलम जब नॉट पॉसिबल हो गया तो घड़ी घड़ी पॉसिबल होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार यदि नॉट पॉसिबल हो गया और आगे पॉसिबल है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कलम कलम 50-50 नॉट पॉसिबल, तो ये भी गलत, ये भी गलत। दोनों जब गलत हो गया तो अब यहाँ देखेंगे एक बार आयदर का नियम। आयदर का नियम कहता है 2 सेंटेंस गलत हो जाए निष्कर्ष, और एक नहीं एक हाँ, तो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो ये प्लस माइनस भी है, और सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी नोटबुक चौक है, चौक चौक हैं। इस स्थिति में ये आयदर चला जाएगा, और आयदर का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आयदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन नंबर देखिए, पेड़ और घड़ियाँ। पेड़ कहाँ है, यहाँ है, घड़ियाँ कहाँ है, यहाँ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये निष्कर्ष फर्स्ट को हम देख के ही कह देंगे ये मेरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं घड़ियाँ सबसे ऊपर में है, पेड़ सबसे नीचे में है। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे प्लस माइनस को, तो माइनस होगा, और जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये भी माइनस होगा। यानी रिजल्ट हमेशा माइनस में आना चाहिए, और ये रिजल्ट कहीं पर से भी माइनस नहीं दिख रहा, ये प्लस में है, इसीलिए ये गलत है। और दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ पेड़ और घड़ियाँ है, तो यही पेड़ यही घड़ियाँ है, और ये आपका निगेटिव है, तो ये सही होना चाहिए। अब दूसरा नियम से चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू 50, 100, और ये दोनों का वैल्यू 100, 50, तो ये आपका 150, 150 क्लियर है। अब यहाँ रिजल्ट आएगा सभी घड़ियाँ पेड़ नहीं हैं, ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा?
क्योंकि आपका ये निगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ेगा सभी घड़ियाँ पेड़ नहीं हैं। तो सभी घड़ियाँ पेड़ नहीं हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। और जब ये हम पढ़ेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ का वैल्यू यहाँ 100 हो जाएगा, जबकि पेड़ मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पे 50 है। तो इस स्थिति में वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 हो गया, क्योंकि एनी के साथ नॉट का प्रयोग किया है। तो ये दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो एक बार आइदर की ओर सोचेंगे, एक ये प्लस है हाँ, एक ये नहीं, तो ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। और दूसरा है ये सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आइदर हो जाएगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कार्ड चम्मच, कार्ड आपका यहाँ है, चम्मच आपका यहाँ है, और ये जब यहाँ आपका मिडिल टर्म है, ये आपका 50-50 दे रहा है। इसका मतलब है बर्तन आपका 150 देने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार यदि यहाँ पे गलत हो गया तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार यदि यहाँ पे 50-50 नॉट पॉसिबल, तो ऊपर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब प्याले चम्मच की बात करेंगे। प्याले ये है, चम्मच ये है, दोनों का कॉमन टर्म क्या है? बर्तन बर्तन 150 पॉसिबल। रिजल्ट होगा कुछ चम्मच प्याले हैं, इधर से पढ़ेंगे तो कुछ प्याले चम्मच हैं। तो ऊपर से पढ़िए तो कुछ चम्मच प्याले हैं, नीचे से पढ़िए तो कुछ प्याले चम्मच हैं, क्योंकि सम का रिवर्स सम ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ओनली टू फॉलो। लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का और आखिरी क्वेश्चन है, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। अब देखिए खिड़की और ताले के पास जाना है। खिड़की आपके पास यहाँ, ताला आपके पास यहाँ। इस दरवाजे का वैल्यू 50, इस दरवाजे का वैल्यू 50। 50-50 नॉट पॉसिबल, 50-50 नॉट पॉसिबल, इसीलिए निष्कर्ष फर्स्ट गलत। और दूसरा है दरवाजे और चाबियाँ। दरवाजे यहाँ से लीजिए और चाबियाँ यहाँ से लीजिए। ये ताला 50, ये ताला 50 और ये भी ताला 50, तो 50-50 नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, इसलिए हम कभी भी आइदर की ओर नहीं जाएंगे। और इस तरीके से मेरा आंसर नॉन फॉलो, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कोई मेरा अनुसरण नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देखें, आज हम रीजनिंग के एक मज़ेदार चैप्टर सेल्यूलिज्म लिए हैं, और इसमें आप 1 से 2 क्लास और यदि आप देते हैं ढंग से, तो आपको उम्मीद होगा कि एक भी क्वेश्चन सेल्यूलिज्म का बिना पेन के ही आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगा। और इसका भारी से भारी टाइप, यानी संभावना वाला क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है। प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो हम आपको लास्ट में बताएंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते फेसबुक पेज पे यदि आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज दीजिए हमें इजाज़त।